आज हम आर्मी जीडी का सेट 1 सेट 2 पेपर देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है जर्नलिज्म से जुड़ा है। जर्नलिज्म से दिया जाता है, यानी जो पत्रकार होते हैं उन्हें दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का ए, जर्नलिज्म से। क्वेश्चन दूसरा है, भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह है। तो भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का पहला सैटेलाइट जो उपग्रह है वह आर्यभट्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन तीसरा है हमारा, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल क्या था। तो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल जो था वह 322 BC से 184 BC तक, यानी कि 322 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 322 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल था। क्वेश्चन चौथा है, मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है। मानस अभयारण्य कहाँ स्थित हो। तो मानस अभयारण्य बारपेटा में स्थित है, असम के बारपेटा में, असम राज्य के बारपेटा में स्थित है। अभयारण्य होते हैं जहाँ जीवों को पाला जाता है, जैसे क्या बोलते हैं उसे, जहाँ जानवर वानवर पालते हैं उसे अभयारण्य बोलते हैं। तो जो मानस अभयारण्य है वह असम के बारपेटा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असम के बारपेटा में। क्वेश्चन पाँचवा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है कमेंट में बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, भारतीय राज्यों को किस सन में भारत भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। तो भारतीय राज्यों को 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था, यानी कि शुरुआत में 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो भारत को भागों में, जो कई भागों में बांटा गया था, तो वह भाषाई आधार पर बांटा गया था 1956 में। क्वेश्चन 7वां है, भारत में दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो भारत में दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो भारत में 21 दिसंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 दिसंबर। क्वेश्चन 8वां है, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रुपया कहते हैं, उसी तरह जापान में जो मुद्रा को येन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन 9वां है, गाइड किताब के लेखक कौन थे। तो गाइड किताब के लेखक जो हैं R.K. नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गाइड किताब के लेखक R.K. नारायण थे। क्वेश्चन 10, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तो पेरिस जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वह सीन नदी के किनारे बसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 11वां चलते हैं, कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। कारगिल का युद्ध जो था भारत और पाकिस्तान के बीच 1919 में लड़ा गया था। 23 जुलाई 1919 को भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कारगिल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो 1919 में, 23 जुलाई 1919 को। क्वेश्चन 12वां है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे डॉक्टर यस राधाकृष्णन थे, जो कि एक न्यायाधीश का भी कार्य कर चुके हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन 13 है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। 9 नवंबर 1930 से लेके 1931 तक चला था। 9 नवंबर 1930 से लेके 1931 तक चला था लंदन में। क्वेश्चन 14 हमारा, मेघालय की राजधानी है। तो मेघालय की राजधानी जो आइझाल है या फिर आइझोल जिसे कहते हैं। मेघालय की राजधानी आइझाल या फिर आइझोल कहते हैं इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आइझाल। क्वेश्चन 15 है, पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की मध्य परत को जो प्रवार या मेंटल कहते हैं। मेंटल का मतलब होता है मेंटल का जो मतलब होता है जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है लावा। मेंटल का मतलब होता है लावा। तो यानी पृथ्वी की मध्य परत को प्रवाह या मेंटल कहते हैं, यानी कि जहाँ से लावा निकलता है पृथ्वी की मध्य परत को, इसलिए मेंटल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रवाह या मेंटल। क्वेश्चन 16 है, युद्ध पोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? तो युद्ध पोतों का निर्माण जो है विशाखापत्तनम के शिपयार्ड में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, युद्ध पोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? तो विशाखापत्तनम के शिपयार्ड में। क्वेश्चन 17 है, घरेलू उपयोग के लिए बिजली का मूल्य 3 रुपये प्रति यूनिट है। यह यूनिट है कहने का मतलब कि जो घर में यूनिट गिरती है किस हिसाब से गिरती है? तो हमारे जो घर में यूनिट जो गिरती है वह किलोवाट प्रति घंटा के हिसाब से गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किलोवाट घंटा। क्वेश्चन 18 चलते हैं, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, Na से सोडियम हो गया, Cl से क्लोराइड हो गया। तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 19 है, स्प्रिंग बैलेंस मापने के काम आता है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वजन नापने के काम आता है। स्प्रिंग बैलेंस से वजन नापते हैं, वह जिस पे हम खड़े हो जाते हैं और वह हमारा वजन बता देता है, उसी को स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। क्वेश्चन 20वां है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान सबसे अधिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो होता है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। क्वेश्चन 21 है, विद्युत घाटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन 21 है, विद्युत घाटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत घाटी में जो है अस्थायी चुंबक इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत घाटी में अस्थायी चुंबकत्व का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 22 है, हरे पेड़ पौधे के लिए मुख्यतः कौन सा भाग भोजन बनाता है? हरे पेड़ पौधों के लिए मुख्यतः कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरे पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन 23 है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है। तो बॉक्साइट का रासायनिक जो सूत्र होता है Al2O3.2H2O होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, Al2O3.2H2O बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन 24 है, तांबा, जस्ता और निकिल से बनने वाले मिश्रित धातु का नाम है। तांबा, जस्ता और निकिल से बनने वाले मिश्रित धातु का नाम है। तो तांबा, जस्ता और निकिल से बनने वाले मिश्रित धातु का नाम जर्मन सिल्वर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तांबा और
जस्ता और निकिल से बनने वाली मिश्रित धातु को जर्मन सिल्वर कहते हैं। क्वेश्चन 25 है, वाय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो वाय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? कक्षीय इलेक्ट्रॉन, रासायनिक इलेक्ट्रॉन, संवेदी इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। वाय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वाय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 26 है, हाइड्रोजन गैस का क्या रंग होता है? तो हाइड्रोजन गैस का कोई रंग नहीं होता, यह रंगहीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही, हाइड्रोजन गैस का कोई भी रंग नहीं होता है। क्वेश्चन 27 है, 1 kg राशि का वजन है, यानी 1 kg राशि का वजन होता है। तो 1 kg राशि जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होती है। 1 kg राशि 9.8 न्यूटन के बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9.8 न्यूटन 1 kg राशि के बराबर होता है। क्वेश्चन 11वां है, अरे 28वां हमारा, सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ठीक, तो इसमें होता है आपका 12। 11 सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं 12 होते हैं। क्वेश्चन 29 हमारा, मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा जो है इनैमिन है। इनैमिन जो हमारे दांतों में पाया जाता है, दांतों के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है इनैमिन, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनैमिन। मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? इनैमिन, जो दांतों में पाया जाता है। क्वेश्चन 30 है, इन्फ्लुएंजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है वायरस के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वायरस। इन्फ्लुएंजा बीमारी वायरस के कारण होती है। क्वेश्चन 31 है हमारा, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है लाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन में कौन सा लवण पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। क्वेश्चन 32 है, निम्न में से कौन सा तत्व रासायनिक पौधे प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा तत्व या रसायन पौधे प्राप्त होते हैं? तो जो कुनैनिन है, यह कुनैनिन है, यह पौधे से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुनैन। क्वेश्चन 33 है, हमारे शरीर का मुख्य भाग है। तो हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग जो है वो पानी है, जो 78% हमारे शरीर में लगभग 70-80% के आसपास पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे मुख्य भाग पानी है। क्वेश्चन 36 है, प्लेग फैलता है। तो प्लेग जो है चूहे के द्वारा फैलता है। चूहे का जूठा खाने से, चूहे के काटने से प्लेग रोग की संभावना अत्यधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेग फैलता है चूहे के द्वारा। क्वेश्चन 35 है, यदि कूलक ए बराबर 4, 5, 6, 7 तथा बी बराबर 8, 9, 10, 11 तो ए संबंधित बी बराबर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 5 6 7 8 9 10 दोनों को बस समांतर श्रेणी में रख देता है। इसमें का 4 5 6 7 हो जाएगा और इसमें का 4 5 6 7 हो जाएगा और इसमें का 8 9 10 11। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 36 से डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो डीएनए जो है न्यूक्लियस में मौजूद होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है ड्राई न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूक्लियस।